तो देखो ट्रांसलेटर देख लेते हैं और फिर उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे किस तरीके से ट्रांसलेटर काम करता है, थोड़ा सा उसका ओवरव्यू भी ले लिया जाएगा। ठीक है, तो देखो भाई कंप्यूटर जो है वो कौन से लैंग्वेज समझता है, बाइनरी लैंग्वेज सिंस इट्स इंसेप्शन, जब से भाई इसका आविष्कार हुआ है, जब से बनाया, जब से बाइनरी समझता है। बाइनरी लैंग्वेज इज अ लैंग्वेज विच इज अ बिट डिफिकल्ट फॉर अस ह्यूमंस टू लर्न, सीखना मुश्किल है हम इंसानों के लिए। देयरफॉर सम वे वाज फाउंड दैट वी डू नॉट नीड टू लर्न बाइनरी लैंग्वेज, वी कैन कम्युनिकेट विद द कंप्यूटर इन आर लैंग्वेज लाइक इंग्लिश। तरीका निकाला गया ताकि हम कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेशन कर सके, किसमें, हमारी इंग्लिश भाषा में, अंग्रेजी में हम क्या कर सके, उनके साथ कम्युनिकेशन कर सके, और उसको हम क्या बोलते थे, हाई लेवल लैंग्वेज बोलते थे। ठीक है, इनिशियल क्लासेस में हमने इसको देखा था। देयरफॉर कोडर्स प्रीफर टू इंटरेक्ट विद कंप्यूटर्स विद द हेल्प ऑफ हाई लेवल लैंग्वेज, तो इसलिए वो प्रीफर करते थे। ठीक है, ये सब हमने पढ़ लिया था। पढ़ने का हमने देखा था कि किस तरीके से हम इंसान है वो कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेशन कर सकते हैं, तो उसके लिए हम इस वाले डायग्राम पे आए थे। ठीक है, देखा था हमने डायग्राम उस टाइम पर, जिसमें हमने देखा था कि यहां से जो कोडर है वो कोडर क्या कर रहा था कि इंग्लिश के अंदर कोड लिख रहा था, लेकिन सिंटेक्स किसके थे, अब जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, हो सकता है सी का हो, सी प्लस प्लस का हो, पाइथन का हो, जावा का हो, है ना, ये सिंटेक्सेस लिखा करता था और ये सिंटेक्स ट्रांसलेटर के पास जाते थे। ट्रांसलेटर सबसे पहले क्या चेक करता था, उसकी ग्रामर। ठीक है, ग्रामर का मतलब क्या चेक करता था, सिंटेक्स, तो उसके सिंटेक्स चेक होते थे। अगर आपने सिंटेक्स के अकॉर्डिंग कोड लिखा है तो उसको आगे सीपीयू के पास, प्रोसेसर के पास भेज दिया जाता था, किसके लिए, प्रोसेसिंग के लिए। ठीक है, बाइनरी में कन्वर्ट करके। ठीक है, और अगर कहीं कोई एरर आ जाए तो वो क्या करता था, उसको कन्वर्ट नहीं करता था, कन्वर्जन को रोक देता था और वापस यहाँ पर इसके पास एरर लिस्ट भेज देता था कि ये एरर है और उसमें ये दिक्कत आ रही है। समझ में आ रहा है। ठीक है, अब अलग अलग लैंग्वेजेस अलग अलग तरीके का ट्रांसलेटर काम में लेती हैं। 3 तरीके के ट्रांसलेटर हैं। ठीक है, इन तीनों का काम ही क्या है, इन तीनों का काम है किसी स्पेसिफिक लैंग्वेज में लिखे हुए कोड को किस में कन्वर्ट करना, बाइनरी में कन्वर्ट करना। स्पेसिफिक का मतलब, जैसे हम इसकी बात करें तो कंपाइलर है। ठीक है, कंपाइलर को कौन काम में लेता है, सी काम में लेता है। ठीक है, कंपाइलर को कौन काम में ले रहा है, सी काम में ले रहा है, और कौन ले रहा है, सी प्लस प्लस भी काम में ले रहा है, जावा भी इसको काम में लेता है। ठीक है, जावा इंटरप्रेटर को भी काम में लेता है इंटरनली। ठीक है, असेंबलर को कौन काम में लेता था, असेंबली लैंग्वेज। ठीक है, असेंबली लैंग्वेज असेंबलर काम में लेते। तो कुल मिलाकर 3 तरीके के ट्रांसलेटर हैं और ट्रांसलेटर का मेन मोटिव क्या होता है, ह्यूमन लैंग्वेज के अंदर लिखे हुए कोड को, या हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर, सबसे अच्छी जो डेफिनेशन यही है कि हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा हुआ जो कोड है उस कोड को वो किस में कन्वर्ट करता था, बाइनरी में कन्वर्ट करने का, सिंटेक्स चेक करने का, ये सारा काम इनका होता है। ठीक है, पहला कंपाइलर हमारे पहला ट्रांसलेटर हमारे पास कौन सा है, कंपाइलर, और दूसरा कौन सा है हमारे पास, इंटरप्रेटर। इन दोनों के अंदर जो बीच में जो मेन डिफरेंस है उस डिफरेंस के बारे में हम जान लेते हैं। बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है इसका कि डिफरेंस बताइए कंपाइलर और इंटरप्रेटर के बीच में। ठीक है, अब जैसे मान लो कि मैंने एक कोड लिखा, ये मैंने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 लाइन्स का मैंने कोड लिख लिया, 10 लाइन का मैंने कोड लिखा। कंपाइलर क्या करेगा, एक साथ इन पूरी की पूरी 10 लाइन्स को क्या करेगा, सबको रीड करेगा, और रीड करने के बाद अगर कोई एरर है, मान लो कि ये 3rd नंबर लाइन में एरर है, और ये 7th नंबर की लाइन में एरर है, और ये 9th नंबर की लाइन में एरर है, तो वो क्या करेगा, एक साथ 3 नंबर, 7 नंबर और 9 नंबर, इस तरीके से जो भी एरर होगा वो एरर आपको यहाँ पर डिस्प्ले कर देगा कि इस लाइन में ये वाला एरर है, 3 नंबर लाइन में 7 नंबर, मतलब लाइन नंबर भी बताएगा आपको कि लाइन नंबर जो 3 है उसमें एरर है, एरर का रीजन भी बताएगा कि इस रीजन की वजह से, इस कारण की वजह से ये एरर है। ठीक है, ये सब आपको बताया जाएगा। फिर वो क्या करेगा, उसके बाद अगर एरर आप हटा देते हो तो पूरे के यानी सारे के सारे कोड को एक साथ किस में कन्वर्ट कर देता है,
बाइनरी में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि ओवरऑल जो कन्वर्जन में जो है ये टाइम क्या लेता है, कम टाइम लेता है। क्योंकि इसने क्या किया, एक बार अगर आपका प्रोग्राम एरर फ्री हो गया तो उसका बाद क्या करेगा, पूरे के पूरे लाइंस को 10 के 10 लाइन को एक साथ किस में कन्वर्ट कर देगा, बाइनरी में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, लेकिन इंटरप्रेटर क्या करता है, इंटरप्रेटर की जो प्रोसेस होती है वो होती है लाइन बाई लाइन। सबसे पहले इस वाली लाइन को चेक करेगा, अगर ये एरर फ्री है तो इसको कन्वर्ट कर देगा बाइनरी में, फिर इसको चेक करेगा, अगर ये एरर फ्री है तो उसको कन्वर्ट कर देगा। अब इस पे आ गया, अब 3 नंबर पे जैसे आया एरर आया, उसने 3 नंबर लाइन शो कर दी, ये नहीं करी, ओनली कौन सी कर दी, 3 नंबर लाइन। अब डेवलपर 3 नंबर लाइन पढ़ेगा, पढ़ के उसको रिजॉल्व करेगा, तो जब तक वो उसको रिजॉल्व नहीं कर रहा तब तक आपका यहाँ अटक गया प्रोसेस। ठीक है, 3 नंबर उसने ठीक किया, ठीक करते उसको कन्वर्ट कर लिया, 4 5 6 7 नंबर पे आगे फिर अटक गया। तो ओवरऑल जो कन्वर्जन जो टाइम है ये ज्यादा लेता है, ये स्लो है किसके कंपैरिजन में, कंपाइलर के कंपैरिजन में। कंपाइलर फास्ट है क्योंकि वो एक साथ क्या करता है, सारे के सारे काम को एक साथ करता है। ठीक है, तो इसको हम बढ़ते हैं आगे, पढ़ते हैं। देखो, कंपाइलर कन्वर्ट हाई लेवल लैंग्वेज कोड इनटू मशीन कोड। कंपाइलर नहीं, इंटरप्रेटर भी यही काम करता है और असेंबलर भी यही काम करता है। क्या काम करता है कि हाई लेवल लैंग्वेज में लिखे हुए कोड को किस में कन्वर्ट करेगा, लो लेवल या मशीन कोड या बाइनरी में। ठीक है, फिर कह रहा है कि कंपाइलर, ये हिंदी हो गया, कंपाइलर स्कैन्स ऑल द स्टेटमेंट्स ऑफ द प्रोग्राम एट वंस। कंपाइलर जो है वो क्या करते हैं, स्कैन करते हैं जितने भी स्टेटमेंट्स हैं प्रोग्राम के, सबको एक साथ। 10 लाइन लिखी थी, सबको उसने क्या किया, एक साथ ही स्कैन किया। If there is any syntax error in the program, then it displays all the errors with reason on the console screen, and if there is no error, then it converts it into machine code और binary code। कह रहा है कि भाई अगर syntax error कहीं पर है तो वो क्या करेगा, उसको reason के साथ दिखा देगा कि ये कारण है, इस कारण की वजह से आपको ये syntax error आ रहा है। ठीक है, लेकिन अगर कहीं पर भी कोई भी किसी भी तरीके का एरर नहीं है तो उस केस में वो क्या करेगा, उस केस में वो किस में कन्वर्ट करेगा, मशीन कोड में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, आगे देखते हैं। कह रहा है कि द कंपाइलर टेक्स a lot of time to analyze the source code because it scans all the statements of the प्रोग्राम एट वंस, यानी एक साथ सारे के सारे कोड को स्कैन करने की वजह से टाइम लेता है ये, है ना। कंपाइलर्स आर यूज्ड इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लाइक सी, सी प्लस प्लस, जावा। ठीक है, सी, सी प्लस प्लस, जावा जैसे लैंग्वेजेस में कंपाइलर को काम में लिया जाता है। इंटरप्रेटर क्या करता है, इंटरप्रेटर के लिए क्या कह रहा है, कैसे चेक करेगा, इंटरप्रेटर चेक्स ओनली वन स्टेटमेंट एट अ टाइम। एक टाइम पर एक स्टेटमेंट को चेक करेगा, यानी कि क्या करेगा, लाइन बाय लाइन चेक करेगा। ऑल्दो द इंटरप्रेटर चेक ओनली वन स्टेटमेंट एट अ टाइम। ठीक है, कह रहा है कि हालांकि क्या है कि इंटरप्रेटर एक स्टेटमेंट को एक बार चेक कर रहा है, इट्स स्टेटमेंट एनालिसिस टाइम इज फास्ट। कि कौन सा एनालिसिस की बात कर रहा है, स्टेटमेंट एनालिसिस, यानी कि एक लाइन को एनालिसिस करने का जो इसका स्पीड है वो फास्ट है। अगर हम कंपेयर करें किससे, कंपाइलर से, कंपाइलर का स्लो है क्योंकि एक साथ वो सारे के सारे स्कैन करते हैं। तो अगर ये स्कैनिंग की बात करें तो स्कैनिंग तो इसकी फास्ट है, लेकिन ओवरऑल कंपैरिजन करें तो ओवरऑल कंपैरिजन में कौन फास्ट है, कंपाइलर फास्ट है, ये स्लो है क्योंकि ये एक एक के फेर में फंस जाता है। ठीक है, इंटरप्रेटर एनालाइजेस द कोड अंटिल इट फाइंड्स एन एरर इन अ स्टेटमेंट। अभी हमने कहा था 3 नंबर लाइन पे जैसे आया, उससे पहले तो उसने क्या किया, जितने भी स्टेटमेंट्स थे सारे स्टेटमेंट्स उसने किए ना एनालाइज। तो जब तक एरर नहीं मिलता जब तक तो एनालाइज करेगा। ठीक है, आफ्टर रिसीविंग एन एरर द एनालिसिस प्रोसेस विल बी halted until the error in that statement is corrected। तब तक रुकी रहेगी जब तक आप उस लाइन में, जिस लाइन में एरर आया है उसके एरर को आप क्या नहीं कर देते, करेक्ट नहीं कर देते या रिजॉल्व नहीं कर देते। ठीक है, as we now know that the interpreter analyzes one statement at a time, due to this it is used in debugging। नॉर्मली इसको किस में काम में लिया जाता है, डिबगिंग में काम में लिया जाता है। डिबगिंग का मतलब क्या होता है, समझो ध्यान से। मेरे पास इतनी सारी लाइंस यहाँ पर लिखी हुई हैं, ठीक है,
अब मैं यहाँ पर मैंने अगर कोई प्रोग्राम लिखा है, इसका मतलब उससे मैं कोई टास्क परफॉर्म करवाना चाह रहा हूँ या कोई स्पेसिफिक ऑपरेशन परफॉर्म करवाना चाह रहा हूँ, तभी तो ऐसा हो रहा है। ठीक है, अब क्या हुआ कि मेरे पास या तो कोई एरर आ गया सिस्टम में, ठीक है, और ये जो एरर है वो कौन सा है, वो एरर है जो कि कंपाइलर या इंटरप्रेटर जो है, मतलब नॉर्मली कंपाइलर नहीं पकड़ पा रहे हैं या इंटरप्रेटर नहीं पकड़ पा रहे हैं। ठीक है, प्रोग्राम आपका चल रहा है, चलते चलते आपका प्रोग्राम क्या हो रहा है, बंद हो रहा है किसी वजह से। आपका प्रोग्राम चल रहा है और चलते चलते किसी वजह से बंद हो रहा है। अब आपको ये नहीं पता कि कौन सी लाइन है जिसकी वजह से वो बंद हो रहा है। ऐसा तो नहीं कि सारे कोड की वजह से हो रहा होगा, उस कोड में लिखा हुआ या तो हो सकता है कि 2-3 लाइनें हैं उसको इम्पैक्ट कर रही हो, या हो सकता है एक ही लाइन इम्पैक्ट कर रही हो। ठीक है, तो आप एक एक लाइन को चला चला के देख सकते हो कि ये लाइन सही चल रही है क्या नहीं, ये लाइन सही चल रही है या नहीं, ये लाइन सही चल रही है या नहीं। इसको हम क्या बोलते हैं, डिबगिंग बोलते हैं, कि एक एक लाइन को चला चला के देखना कि वो लाइन हमने जिस पर्पज के लिए लिखी है क्या वो वही काम कर रही है। हम आगे डिबगिंग करेंगे, है ना, जब थोड़ा कोड हम लिखना शुरू करेंगे उस टाइम पर हम डिबगिंग करेंगे। ठीक है, तो डिबगिंग प्रोसेस में हम नॉर्मली इसको उस काम में लेते हैं, और वो भी डिबगिंग प्रोसेस यहां पर हम देख रहे हैं तो क्या कर रहा है, एज वी नाउ नो दैट द इंटरप्रेटर एनालाइजेस वन स्टेटमेंट एट अ टाइम, ड्यू टू दिस इट इज यूज्ड इन डिबगिंग। ठीक है, ऑलमोस्ट ऑल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस यूजेस एन इंटरप्रेटर फॉर डिबगिंग, यानी जितनी भी लैंग्वेजेस है सब डिबगिंग के लिए तो इंटरप्रेटर को ही काम में लेती हैं। डिबगिंग के लिए किसको काम में लेती है, इंटरप्रेटर को, क्योंकि लाइन बाय लाइन कौन चलाएगा, इंटरप्रेटर ही चलाएगा कि कौन सी लाइन का क्या काम है। नेक्स्ट कह रहा है, इफ वी कंपेयर द कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर, the execution of compiler is faster because the interpreter stops when an error occurs in any statement, whereas the compiler scans all the statement at once। एक साथ स्कैन करता है जबकि वो रुक जाता है, बीच में कहीं दिक्कत होती है तो रुक जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर ज्यादा फास्ट कौन माना जाएगा, कंपाइलर को फास्ट माना जाएगा। तीसरा कौन सा था हमारे पास, असेंबलर। कंपैरिजन समझ में आ गया। अगर तुमसे पूछा जाए तो क्या क्या कंपैरिजन लिखोगे एग्जाम में इंटरप्रेटर और उसके कंपाइलर में, कि कंपाइलर एक साथ क्या करता है, पूरे को स्कैन करेगा, अगर एरर आ जाता है तो लाइन नंबर विद रीजन आपको शो करेगा। ठीक है, और अगर नहीं आता है तो पूरा कोड है उसको किस में कन्वर्ट कर देगा, बाइनरी में कन्वर्ट करेगा। जबकि ये क्या करता है इंटरप्रेटर, लाइन बाय, है ना, एक एक लाइन तब तक करता रहेगा जब तक कोई एरर नहीं आ जाता। अगर एरर आ जाता है तो रुक जाएगा, जब तक एरर ठीक नहीं करोगे तब तक वो रुका रहेगा, ठीक करने का तो अगले स्टेप पे आ जाएगा। ठीक है, दोनों में फास्ट कौन सा, एक स्टेटमेंट लिख देना कि कंपाइलर ज्यादा फास्ट है एज कंपेयर टू इंटरप्रेटर। असेंबलर किसका था, असेंबली लैंग्वेज का था। किसका था, असेंबली लैंग्वेज का। तो कह रहा है कि अनदर लैंग्वेज केम इन बिटवीन लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस एंड हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। इन दिस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज the code was written in English only, but in this the approaches related to the life were not used। जैसे आपको पहले भी बताया गया था कि जैसे मान लो कि मुझे एडिशन करना होता था तो वहां पर क्या लिखा होता था, ADD, जबकि हम हमारे लाइफ में क्या काम में लेते हैं, प्लस। तो कह रहा है कि इसमें वो अप्रोचेस काम में नहीं लेके जो हमारी नॉर्मली हमारे हम लाइफ में काम में लेते हैं। ठीक है, तो लाइक इफ एडिशन ऑपरेशन हैड टू बी परफॉर्म देन ऐड सिंबल वाज यूज्ड इंस्टेड ऑफ प्लस ऑपरेटर। ऐड सिंबल काम में लिया जाता था किसकी जगह पर, प्लस ऑपरेटर की जगह पर। ठीक है, तो असेंबलर इज यूज्ड टू कन्वर्ट असेंबली लैंग्वेज कोड इनटू बाइनरी, यानी असेंबली लैंग्वेज के केस में कौन से काम में ली जाती थी, कौन सा ट्रांसलेटर होता था, असेंबलर। ठीक है, अब जब भी मैं कभी भी कंपाइलर की बात करूं, अब क्योंकि हम आगे इंटरप्रेटर और असेंबलर का नाम नहीं लेंगे, ठीक है, अब हम किसका नाम लेंगे, कंपाइलर का लेंगे, क्योंकि सी लैंग्वेज किसको काम में लेता है, कंपाइलर को काम में लेता है। ठीक है, अब कंपाइलर काम कैसे करता है, तो कंपाइलर का एक फेज होता है, फर्स्ट फेज, उसी के बारे में हम देखेंगे। कंपाइलर का फर्स्ट फेज कौन सा होता है, लेक्सिकल एनालाइजर। कौन सा होता है, लेक्सिकल एनालाइजर, यानी कि कंपाइलर का ये फेज क्या करता है ये हम देखते हैं। तो देखो कह रहा है, बिफोर लर्निंग एनी ह्यूमन लैंग्वेज, चाहे हिंदी सीखनी हो आपको, इंग्लिश सीखनी हो, इफ वी हैव टू लर्न इट्स अल्फाबेट्स, हाउ वर्ड्स, वी हैव टू लर्न अल्फाबेट्स, हमको क्या सीखने पड़ेंगे, उसके अल्फाबेट सीखने पड़ेंगे। हाउ वर्ड्स आर मेड फ्रॉम दोज अल्फाबेट्स, यानी कैसे वर्ड्स हैं उन अल्फाबेट से बनाए जाते हैं, वो सीखेंगे। हाउ सेंटेंसेज आर मेड फॉर फ्रॉम वर्ड्स, वर्ड से हम कैसे सेंटेंस बनाएंगे वो हम सीखते हैं। टू मेक सेंटेंसेज वी हैव टू लर्न द ग्रामर ऑफ दैट लैंग्वेज। ठीक है, ये हमने कल देखा था। ठीक है, एग्जैक्टली द सेम थिंग वी हैव टू लर्न व्हाइल लर्निंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस।
To learn the code of programming language, we need to know about tokens because tokens are the words of any programming language. Tokens क्या थे, हमने पढ़े थे कल, और ये बताया था कि तुम अपने कोडिंग में कुछ भी लिखते हो उन टोकन से बाहर नहीं होता है। 5 टोकन ही हैं जो कि जिनको मिला जुलाकर तुम अपना सारा कोड, सारे लॉजिक, सब कुछ तुम उन्हीं 5 टोकन्स है, उन्हीं की हेल्प से तुम लोग लिखते हो। ठीक है, बाय कंबाइनिंग टोकन्स वी मेक सेंटेंसेज, यानी कि स्टेटमेंट्स बनाते हैं टोकन्स को मिलाकर। वी कैन से दैट जस्ट एज वी कैन नॉट मेक ए सेंटेंस विदाउट यूजिंग वर्ड्स, सिमिलरली वी कैन नॉट राइट एनी स्टेटमेंट इन एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज विदाउट यूजिंग टोकन्स। टोकन्स के बिना हम कुछ भी नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, सब कुछ टोकन्स है, और वो टोकन्स के बारे में किसको सिखाया गया था, कंपाइलर को सिखाया गया। ठीक है, कंपाइलर पहले से किस किस के बारे में जानता है, 4 तरीके के टोकन्स के बारे में जानता है, और 5वें टोकन्स को वो कैसे कैसे पहचानता है, उसके सिंटैक्स से, और जो कल हमने आइडेंटिफायर्स के रूल्स पढ़े थे उन रूल्स के हिसाब से। ठीक है, कि तुमने अगर मान लो किसी कोई भी आइडेंटिफायर लिखा, तुमने लिख दिया 5 नम, तो वो उसको क्या दे देगा, एरर दे देगा, क्योंकि हमने कल पढ़ा था किसी भी आइडेंटिफायर का नाम किससे शुरू नहीं हो सकता, डिजिट से शुरू नहीं हो सकता। ठीक है, तो वो इन रूल्स के हिसाब से समझेगा कि ये टोकन है, मतलब ये आइडेंटिफायर है। ठीक है, और आइडेंटिफायर, फिर अगर हमको कोई वेरिएबल डिक्लेयर करना है, हमने लिखा इंट नम, तो इससे तो वो समझेगा कि ये क्या है, ये आइडेंटिफायर है, और इससे समझेगा कि अगर किसी इंट के बाद लिखा है इसका मतलब ये क्या है, एक वेरिएबल है। ठीक है, क्या है, एक वेरिएबल है। तो आसपास के एनवायरनमेंट को मिलाकर ये आइडेंटिफाई करेगा कि ये क्या है, ये एक वेरिएबल है। ठीक है, तो यहां से समझ में आएगा कि आइडेंटिफायर तो है ही है, आइडेंटिफायर में भी कौन सा टाइप है, वेरिएबल टाइप है। तो उसी के लिए किसको काम में लिया जाता है, लेक्सिकल्स को काम में लिया जाता है। अब लेक्सिकल्स क्या है ये हम लोग देखेंगे। तो कंपाइलर की जो टोकन लिस्ट है उसके बारे में भी हम देखते हैं, पहले ये पढ़ लेते हैं। द कंपाइलर knows the syntax of each token. It knows where a token can be used, with whom it can be used, what can be written before the token, before a token and after a token। यानी कि अगर आपने मान लो कोई आइडेंटिफायर लिखा है डायरेक्टली, उसके पहले क्या लिखा हुआ होना चाहिए, उसके बाद में क्या लिखा हुआ होना चाहिए, या कोई कीवर्ड लिख रहे हो तो कीवर्ड को कहां पर किसके साथ यूज में लेना है, वो सब पहले से कंपाइलर जानता है। ठीक है, द कंपाइलर ऑफ सी लैंग्वेज हैज, कितने बता रहे हैं ये, 5 टोकन्स। कौन कौन से हैं, पहला टोकन कौन सा है, कीवर्ड्स। हमने कल पढ़े थे कीवर्ड्स, 32 कीवर्ड्स के बारे में कल हमने पढ़ा था। तो टोटल कितने कीवर्ड्स हैं, 32 कीवर्ड्स हैं। दूसरा कौन सा था हमारे पास, आइडेंटिफायर्स। आइडेंटिफायर्स में हमने कल पढ़ लिए। ठीक है, क्या कह रहा है, आइडेंटिफायर्स कैन बी एनी नेम बट इट कैन नॉट बी कीवर्ड, कांस्टेंट, ऑपरेटर और स्पेशल सिंबल। कल हमने पढ़ा था ये कि वो क्या नहीं हो सकता, कोई भी नाम हो सकता है, लेकिन वो कीवर्ड के जैसा नहीं हो सकता, वो कोई ऑपरेटर नहीं हो सकता, वो कोई स्पेशल सिंबल नहीं हो सकता, और वो क्या नहीं हो सकता, कांस्टेंट नहीं हो सकता है। ठीक है, कांस्टेंट भी हमने आगे पढ़ेंगे, लेकिन थोड़ा सा जिक्र किया था कि हमने ए और ए सिंगल कोट्स में हमने लिखा। ठीक है, ये हमारा इंटीजर कांस्टेंट है, ये हमारे पास डबल टाइप का है ना, ये हमारे पास ऑक्टल टाइप का, ये स्ट्रिंग टाइप का, ये सब हम आगे धीरे धीरे करके पढ़ेंगे। क्लियर है, फिर हमने ऑपरेटर्स के बारे में भी नहीं पढ़ा, आगे पढ़ेंगे, लेकिन तुम इनके बारे में तो जानते हो कि प्लस है, माइनस है ना, ये सब तो तुम जानते ही हो। ठीक है, तो ये सब ऑपरेटर्स आ जाते हैं स्पेशल सिंबल्स में, ये आपका सेमीकोलन आ गया, कॉमा आ गया, कर्ली ब्रेसेस आ गए। ठीक है, ये सब इसी में आ जाते हैं। ठीक है, चलो अब यहाँ पर जैसे कल ही मैंने आपको एक एग्जांपल बताया था। ठीक है, तो मैंने क्या कहा था कि ये क्या है हमारे पास, कीवर्ड, ये क्या है हमारे पास, आइडेंटिफायर। तो देखो इस पूरे प्रोग्राम के अंदर हमने एक टेबल बना ली, ये इधर टोकन लिख लिए 5, और ये इधर हमने इंस्टेंस लिख दिए, उसका एग्जांपल कौन कौन सा है इसमें। तो इसमें कीवर्ड कौन कौन सा है, इंट है, और कौन सा है, इंट एक बार ही लिखेंगे है ना, इंट हो गया हमारे पास, और कौन सा हो गया, रिटर्न हो गया। 2 कीवर्ड्स हैं जो कि क्या है, दो हैं जो कि क्या है, कीवर्ड्स हैं। आइडेंटिफायर्स कौन कौन से हैं, एक्स आइडेंटिफायर है। ठीक है, मेन भी आइडेंटिफायर है, मेन भी क्या है हमारे पास, फंक्शन है। फंक्शन किस में आते हैं, आइडेंटिफायर में आते हैं, कल दिखाया था तुमको। ठीक है, तो क्या कह रहा है कि मेन और एक्स, और जो प्रिंटफ है ये भी तो क्या है, फंक्शन ही तो है। प्रिंटफ भी क्या है, फंक्शन है। फंक्शन की पहचान क्या होती है कि फंक्शन के पीछे पैरेंथेसिस लगे हुए होते हैं, ध्यान रखना। फंक्शन की क्या पहचान होती है, फंक्शन के साथ पैरेंथेसिस लगे हुए होते हैं,
तो पैरेंथेसिस तो इफ एल्स के बाद भी लिखे हुए होते हैं, पढ़े हैं? इफ एल्स शुरू हुआ तुम्हारे कॉलेज में? अभी नहीं हुआ है ना? तो तुम इफ लगाओगे, इफ के पीछे अगर तुमने पैरेंथेसिस लगा दिए तो ये फंक्शन नहीं ध्यान रखिएगा। क्यों? क्योंकि अगर इफ क्या है हमारे पास, कीवर्ड, तो अगर कीवर्ड के साथ आप पैरेंथेसिस लगा दे तो फंक्शन कंसिडर नहीं होते हैं, बस इतना ही ध्यान रखना, ठीक है? तो ये हमारे पास फंक्शन की पहचान क्या है, उसके पीछे क्या लगे रहते हैं, ये वाले पैरेंथेसिस लगे होते हैं। तो ये क्या है, फंक्शन। और फंक्शन क्या होता है, आइडेंटिफायर होते हैं, ठीक है? तो ये पहचान है। भाई तुम कैसे पहचान करते हो? तुम किसी नए रास्ते पे जाते हो तो तुम क्या करते हो, तुम कहीं भी मुड़ते हो तो वहां किसी शॉप का नाम पढ़ते हुए चलते हो कि मुझे अब यहाँ से लौटते टाइम इधर से मुड़ना है, या कोई निशानी छोड़ते हुए चलते हो ना तुम, ठीक है? भाई जंगल का शेर तो क्या करता है, कहीं भी जाता है तो पेड़ के ऊपर कुछ ना कुछ छोड़ता हुआ चलता है। जैसे कुत्तों को तुमने अक्सर देखा होगा सुसु करते हुए टायरों पे, इस पे वो क्या करते हैं, अपनी निशानी छोड़ते हैं। ऐसे शेर भी करते हैं जंगलों में जा जाके। तो वो भी अपना एक तो दुश्मन को, क्योंकि इनको गंध बहुत तेज होती है इन जानवरों की, तो वो पहचान जाते हैं कि इस एरिया में कोई दूसरा जानवर रहता है, तो दूसरा वो, और दूसरा फिर वो निशानियां भी बनाते हैं ऐसे। तो तुम भी निशानी बनाते हो जाते टाइम, कहीं भी देखते हो। मेरी तो आदत है, मैं जाता हूँ कि नए रास्ते पे तो मैं जहां से मुड़ता हूँ तो मैं देखता हूँ कि अच्छा वापस आते टाइम भी यहीं से आना है, तो ये निशानी देख लेते हैं, पता रहेगा यहाँ से मुड़ना है, ठीक है? तो यहाँ पर भी क्या है कि जितने भी आइडेंटिफायर्स हैं, उन आइडेंटिफायर्स को लिखने के तरीके बदल दिए कि वेरिएबल को इस तरीके से डिक्लेयर किया जाएगा, फंक्शन को इस तरीके से डिक्लेयर किया जाएगा, एरे को इस तरीके से डिक्लेयर किया जाएगा, किसी जो स्ट्रक्चर है उसको इस तरीके से डिक्लेयर किया जाएगा। आ रही है समझ में? तो उसने सबके लिखने के तरीके, पैटर्न बदल दिए अलग अलग, ताकि कंपाइलर समझ सके। भगवान ने हमारी शक्लें बनाई ना अलग अलग, क्यों बनाई है? ताकि पहचान सके एक दूसरे को, ठीक है? तो ये सारा का सारा खेल उसी का ही है। अब अगर ऑपरेटर्स की बात करें तो ये क्या ऑपरेटर है, क्या ये ऑपरेटर है, ये भी ऑपरेटर है, ये भी ऑपरेटर है, ठीक है? और कौन सा ऑपरेटर है, कॉमा भी ऑपरेटर है, ठीक है? तो यहाँ हम कॉमा भी लगा सकते हैं अलग से, कॉमा भी ऑपरेटर है। कांस्टेंट कौन कौन से हैं, ये कांस्टेंट है, ये सब कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, ठीक है? ये भी हमको लिखना चाहिए क्योंकि किसमें लिखा हुआ है, ये डबल कोट्स में। डबल कोट्स में अभी हमने पढ़ा था स्ट्रिंग टाइप का कांस्टेंट होता है, डबल कोट्स में क्या होता है, स्ट्रिंग टाइप का कांस्टेंट होता है, तो वो भी कांस्टेंट है, ठीक है? स्पेशल सिंबल्स, पैरा ये हो गया, ये हो गया, सेमीकोलन हो गया, ठीक है? तो ये सब क्या है हमारे पास, ये वाला हमारे पास कॉमा हो गया, ये सब क्या है हमारे पास, किसमें आ जाएंगे, ये स्पेशल सिंबल्स में आ जाएंगे। आ रही है समझ में? ठीक है? तो क्या तुमको लग रहा है कि तुमने ऐसे कुछ यहाँ लिखा हो जो कि टोकन से बाहर हो? एक भी चीज नहीं छूटी होगी तुम्हारे यहाँ पर, सब किस में है, टोकन्स में आता है, ठीक है? कह रहा है कि वट एवर वी राइट इन अ प्रोग्राम आर ऑलवेज टोकन्स, यानी जो कुछ भी हम लिख रहे हैं किसी प्रोग्राम में वो हमेशा क्या है, वो हमेशा क्या है, एक टोकन ही तो है। यानी जो भी लिखेंगे सब कुछ क्या है, टोकन है, ठीक है? अब लेक्सिम्स क्या है देखो, lexical analyzer is the first phase of the compiler. Lexical analyzer compiles, in this phase the source code is taken in the form of input। यानी कि सोर्स कोड कौन सा है हमारे पास, ये जो कोड हम लिखते हैं, ये जो कोड हम लिखते हैं, ये कोड क्या होता है, क्या कहलाता है, सोर्स कोड कहलाता है। एक और चीज तुमने देखा होगा कि यहाँ पर हैश इंक्लूड नहीं लिखा हुआ है, इस कोड में नहीं लिखा हुआ है, तो ध्यान रखना हैश इंक्लूड जो है उसको कंपाइलर के पास भेजा ही नहीं जाता है, कंपाइलर के पास जाने से पहले ही वो एग्जीक्यूट हो जाता है, उसको कंपाइलर के पास नहीं भेजा जाता है, कंपाइलर के पास जाने से पहले एग्जीक्यूट हो जाता है। तो कंपाइलर का इतना सा कोड भेजा जाएगा, सिर्फ यही कोड भेजा जाएगा, ठीक है? जो कि सोर्स कोड है। अब इस सोर्स कोड जो है उसको कहाँ भेजा जाएगा, लेक्सिकल एनालाइजर के पास। किसके पास, लेक्सिकल एनालाइजर। तो हम क्या कह सकते हैं कि ये कोड है लेक्सिकल एनालाइजर के लिए, क्या है, इनपुट ही तो है, ठीक है? लेक्सिकल एनालाइजर इसको उठाएगा और इसको उठा के इसी में से टोकन बनाएगा। लेक्सिकल एनालाइजर का मतलब क्या है कि एक एक कैरेक्टर को उठाना और उठा के ये चेक करना कि क्या वो क्या उसका टोकन बनाया जा सकता है, और अगर वो टोकन बन जाता है तो उन पांचों में से कौन से टाइप का टोकन है, और उसके हिसाब से टेबल में डालता चलता है। जैसे अभी हमने टेबल बनाई थी ये वाली, ठीक है, इसमें डालता चलता है। तो यहाँ पर यही कह रहा है कि जो कोड आप लिखते हो लेक्सिकल एनालाइजर क्या करेगा, उसको उठाएगा। इनपुट लेने का मतलब ये है कि उसको उठाएगा। In this phase, a character or word from the source code is read, and if that character or word is meaningful to the compiler, then it converts it into lexems। उठाया जाएगा, जैसे उठाया उसने, सबसे पहले क्या उठाया उसने,
अभी जो कोड था उसमें सबसे पहले उसने क्या उठाया होगा, इंट। तो ये देखेगा कि भाई ये कैरेक्टर या वर्ड है, फिलहाल तो वर्ड है, ठीक है, क्या ये उसके लिए मीनिंगफुल है। मीनिंगफुल का मतलब क्या कंपाइलर इंट को जानता है पहले से, जानता है, किस फॉर्म में जानता है, कीवर्ड की फॉर्म में, ठीक है, मीनिंगफुल है। अगर वो मीनिंगफुल है तो उसको वो क्या बना देगा, उसका लेक्सिम, क्या बना देगा उसका, लेक्सिम बना देगा। फिर क्या कर रहा है, we have to understand what is meaningful to the compiler. If every lexeme writes in the source code is a token, then it is a meaningful to the compiler। कह रहा है कि मीनिंगफुल क्या होगा, मीनिंगफुल वो जिसके बारे में जानता होगा पहले से, वही क्या उसके लिए मीनिंगफुल है। तो कह रहा है कि इफ एवरी लेक्सिम रिटन इन द सोर्स कोड इज अ टोकन, देन इट इज मीनिंगफुल टू द कंपाइलर। कह रहा है कि अगर ये टोकन से मैच कर गया, लेक्सिम का मतलब चेक कर रहा है, लेक्सिम का मतलब कोई भी वर्ड हो सकता है, जैसे इंट की जगह वो यहाँ पर ये वाला आईएनटी भी हो सकता था, ठीक है। अगर मैं वहां पर इंट मेन लिख रहा हूँ उसकी जगह मैं आईएनटी मेन लिख दूंगा, इसको उठाएगा और इसका क्या बना देगा, सबसे पहले तो एक लेक्सिम बना देगा। अब इस लेक्सिम को क्या करेगा, वो जो टोकन्स हैं उन टोकन्स के साथ क्या करेगा, ये कंपेयर करेगा कि क्या ये वैलिड टोकन है, क्या ये कोई आइडेंटिफायर है, क्या ये कोई कीवर्ड है, क्या ये कोई ऑपरेटर है, क्या ये कोई कांस्टेंट है, चेक करेगा। अगर मिल जाता है तो उसको कांस्टेंट की लिस्ट में डाल देगा, टोकन की लिस्ट में डाल देगा, और नहीं मिलता है तो ये एरर दे देगा। आ रही बात समझ में, ठीक है। तो लेक्सिकल एनालाइजर में लेक्सिम क्या होता है, लेक्सिम एक एक वर्ड हो सकता है या फिर एक कैरेक्टर हो सकता है, ठीक है। और उस वर्ड और कैरेक्टर को फिर किस में चेक किया जाएगा, टोकन की लिस्ट में चेक किया जाएगा, टोकन के साथ मैच किया जाएगा कि वो किस टोकन के साथ मैच कर रहा है। अगर कर रहा है तो उसके अकॉर्डिंग उसके टेबल की जो लिस्ट है उसमें डाल देगा, और नहीं कर रहा है तो क्या दे देगा तुमको, एरर दे देगा, ठीक है। इस तरीके से चेक करता है ये। आगे बढ़ते हैं। सो आर लेक्सिम्स टोकन्स, क्या लेक्सिम्स टोकन्स है, कह रहा है कि व्हेन द लेक्सिकल एनालाइजर इज रीडिंग इंडिविजुअल कैरेक्टर or word from the source code, it matches those characters or words with the keywords, identifiers, constants, operator and special symbols already available to the compiler। यानी जब वो पढ़ रहा होता है शब्दों को और कैरेक्टर्स को, तो वो उसको किसके साथ मैच कर रहा होता है, किसके साथ, टोकन्स के साथ, ठीक है, टोकन्स के साथ मैच कर रहा होता है, ठीक है, जो कि पहले से अवेलेबल है कंपाइलर के पास। फिर कह रहा है कि लेक्सिम इज फॉर्म्ड व्हेन वन और मोर रिटन कैरेक्टर मैच विद कीवर्ड। लेक्सिम बन जाएगा तो वो कब बनेगा, जब आप किसके साथ मैच कर जाएगा, तो किसी कीवर्ड के साथ, किसी आइडेंटिफायर के पास, किसी कांस्टेंट के साथ, किसी ऑपरेटर के साथ, किसी स्पेशल सिंबल के साथ, ठीक है। और फिर वैलिड है तो उसको टोकन में कन्वर्ट कर दिया जाएगा, इनवैलिड है तो क्या कर दिया जाएगा, एरर दे दिया जाएगा। इफ द लेक्सिकल एनालाइजर फाइंड्स अ कैरेक्टर और वर्ड इनवैलिड, अगर क्या मिलता है उसको, इनवैलिड मिलता है, इट इज नॉट अ वैलिड टोकन, तो वो क्या होगा, वैलिड टोकन नहीं होगा। अब टोकन्स आर एक्सपेक्टेड फ्रॉम द लेक्सिम्स, कहां से एक्सपेक्ट किए जाते हैं टोकन्स को, कहां से बनाया जाता है, लेक्सिम्स में से बनाया जाता है, ठीक है। जैसे इधर देखो तुम, ये एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है, अब इस एक्सप्रेशन के अंदर ये एक लेक्सिम मिला उसको, अब इसके अंदर वो क्या करेगा, सबसे पहले एक्स जो है, एक्स क्या है हमारे पास, एक्स क्या है, आइडेंटिफायर है, क्योंकि एक्स हमारे पास क्या है, वेरिएबल है, ये वेरिएबल है, ये वेरिएबल है, ये वेरिएबल है, ये वेरिएबल, और वेरिएबल्स क्या होते हैं, आइडेंटिफायर्स। ये ऑपरेटर है, ये ऑपरेटर है, ये ऑपरेटर है, और ये क्या है, स्पेशल सिंबल है। तो देखो इसको ऑपरेटर बता रखा है, इसको ऑपरेटर बता रखा है, इसको ऑपरेटर बता रखा है, इसको स्पेशल सिंबल, जबकि ये सब क्या है, ये सब आइडेंटिफायर्स हैं, ठीक है। और फिर इन्हीं को क्या बनाया गया, अगर मीनिंगफुल हो गए तो ये सब क्या हो गए, टोकन्स की लिस्ट में ले जाके इनको डाल दिया गया, ठीक है। अब प्रैक्टिस सेट में कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं तो थोड़ी सी चीजें और क्लियर हो जाएंगी। पहला, द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ असेंबलर इज टू ट्रांसलेट द असेंबली कोड इनटू ऑब्जेक्ट कोड, ट्रू या फॉल्स है। कह रहा है कि जो असेंबलर है उसके रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, किसके कोड को असेंबली, किसके कोड को कन्वर्ट करना है, असेंबली वाले कोड को या किसको, असेंबलर किसके साथ काम आता है, ट्रू है स्टेटमेंट, ठीक है। नेक्स्ट है, कंपाइलर इज यूज्ड टू फाइंड एंड सॉल्व एरर्स इन द सोर्स कोड, क्या वो एरर को ढूंढता है और सॉल्व करता है, क्या करता है, नहीं, कंपाइलर का काम नहीं होता सिंटैक्स एरर को ढूंढना, ट्रांसलेशन में एरर नहीं आता। देखो सुनो,
तुमने कोड लिखा, ठीक है, तुमने कोड लिखा a इज इक्वल्स टू 10 + 20 और आगे सेमीकोलन लगाते हो, तुमने सेमीकोलन नहीं लगाया, लगाते हो मतलब यहाँ हर एक स्टेटमेंट के पीछे सेमीकोलन लगाना होता है हमको, ठीक है, तुमने नहीं लगाया, तो इसको कौन ढूंढेगा, इस कमी को कौन निकालेगा? तो क्या कंपाइलर एरर को फाइंड कर रहा है? सिर्फ उसका काम कन्वर्ट करने का ही नहीं होता, उसका काम क्या होता है, ग्रामर चेक करने का या सिंटैक्स के जो एरर हैं वो सिंटैटिकल एरर है वो फाइंड करने का। पहले एरर फाइंड करेगा, अगर एक भी एरर नहीं है प्रोग्राम में तभी तो उसको करेगा, नहीं तो फिर आगे रन होगा तब दिक्कत आ जाएगी। वो तो अगर सिंटैक्स एरर नहीं है तो उसको फिर जब जब वो चलेगा तो रन होते टाइम तो नहीं चलेगा फिर ढंग से, वो कहीं ना कहीं टर्मिनेट हो जाएगा वो, ठीक है। तो ये क्या करता है, कंपाइलर क्या करता है, एरर्स को फाइंड करता है, लेकिन क्या सॉल्व करता है? सॉल्व करने का काम किसका है, वो हमको क्या करेगा, हमको एरर शो कर देगा लाइन नंबर के साथ, लेकिन उसको हटाना किसको पड़ेगा, हमको। तो हम कह सकते हैं फाइंड तो करता है लेकिन क्या सॉल्व करता है, नहीं करता है। तो स्टेटमेंट क्या है हमारे पास, पार्शियली ट्रू है, कुछ सही कुछ फॉल्स, ठीक है। नेक्स्ट, कंपाइलर ट्रांसलेट्स वन लाइन एट अ टाइम, फॉल्स है। क्या एक बार में एक लाइन को कंपाइलर करता है, कौन करता है, इंटरप्रेटर करता है। कंपाइलर टेक्स हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम एज इनपुट एंड प्रोड्यूस मशीन लैंग्वेज कोड एज आउटपुट। क्या करता है अभी कंपाइलर, हाई लेवल लैंग्वेज जो है उसको इनपुट के तौर पर लेता है और क्या प्रोड्यूस कर देता है, मशीन लैंग्वेज। ट्रू है फॉल्स है, बताओ, फॉल्स है या ट्रू है? फॉल्स क्यों है? प्रोड्यूस मशीन लैंग्वेज कोड एज आउटपुट, मशीन लैंग्वेज जो लैंग्वेज कोड है उसको आउटपुट की तरह दिखा देता है, तो वो किस में दिखाएगा, हाई लेवल में दिखाएगा, यानी इंग्लिश में ही हमको दिखाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड, समझ सकता है, नहीं, फॉल्स। 6 नंबर, मशीन कोड इज यूज्ड इन सेकंड जनरेशन ऑफ अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सेकंड में आता था, फर्स्ट में आता था? सेकंड में कौन सा आता था, असेंबली। सेकंड में कौन सा आता था, असेंबली। फर्स्ट जनरेशन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस नीड्स कंपाइलर एज ट्रांसलेटर। जरूरत पड़ती थी क्या फर्स्ट वालों को, नहीं, वो तो पहले ही मशीन कोड कहते हैं उसको, पहले वो बाइनरी कोड था। किसको जरूरत पड़ती थी, सेकंड से, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है कि सेकंड जनरेशन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नीड असेंबलर, सही है, क्योंकि सेकंड जनरेशन में असेंबली आती थी। नेक्स्ट कह रहा है कि फर्स्ट जनरेशन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वुड क्रिएट द फास्टेस्ट कोड टू एग्जीक्यूट। जो फर्स्ट जनरेशन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो क्या करता है कि जो फास्टेस्ट कोड है एग्जीक्यूशन के लिए वो क्रिएट करके देता है। ट्रू या फॉल्स है, ट्रू है, क्यों, ट्रांसलेटर की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली कंप्यूटर या सीपीयू अंडरस्टैंडेबल कोड हम लोग लिख सकते हैं उसकी हेल्प से। नेक्स्ट करा कि थर्ड जनरेशन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस वुड बी इजियर टू प्रोग्राम फॉर अ प्रोग्रामर। थर्ड जनरेशन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या इजी रहती है, टफ रहती है, इजी रहती है। थर्ड जनरेशन C++, जावा, पाइथन, ये सब किस में आता है, थर्ड जनरेशन में आता है। थर्ड जनरेशन क्या होती है, इजी होती हैं, ठीक है। शॉर्ट में आंसर बताओ। इन कंपाइलर द मॉड्यूल दैट चेक्स एवरी कैरेक्टर ऑफ द सोर्स टेक्स्ट इज कॉल्ड। यानी कंपाइलर के अंदर वो कौन सा मॉड्यूल है जो वही एक एक कैरेक्टर चेक करता है, लेक्सिकल एनालाइजर। क्या क्या होता है वो, लेक्सिकल एनालाइजर। और किस में कन्वर्ट करता है वो, लेक्सिम्स में। किस में करता है, लेक्सिम्स में। एन इंडिविजुअल टोकन इज कॉल्ड लेक्सिम। इंडिविजुअल जो टोकन है उसको हम क्या कहते हैं, लेक्सिम है। देखो, हर एक लेक्सिम टोकन हो, क्या ये जरूरी है, नहीं है, क्योंकि पहले पढ़ता कौन है, लेक्सिम में पढ़ता है, फिर वो देखता है उधर टोकन के साथ मैच करता है कि अगर ये मैच हो गया इसका मतलब टोकन है, नहीं हुआ तो उसका नोट कर लेता है कि इस लाइन पर ये है, ये इसका मुझे एरर शो करना है। समझ में आ रहा है, ठीक है। लेकिन हर एक टोकन लेक्सिम होगा, ये ट्रू है फॉल्स है, ट्रू है ना। हर एक लेक्सिम टोकन हो इसकी गारंटी नहीं है, लेकिन हर एक टोकन क्या होगा, लेक्सिम से ही बनेगा, लेक्सिम ही होगा। नेक्स्ट कह रहा है
विच फेज ऑफ द कंपाइलर इज लेक्सिकल एनालाइजर? फर्स्ट फेज। इनपुट टू लेक्सिकल एनालाइजर इज, लेक्सिकल एनालाइजर जो है वो कहां से पढ़ता है सारा चीज? एक एक कैरेक्टर, एक एक वर्ड कहां से पढ़ेगा? सोर्स कोड से। कहां से पढ़ेगा? सोर्स कोड से। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ टोकन्स इन सी? 5 टाइप्स। ठीक है, 5 तरीके के टोकन्स हमारे पास सी में होते हैं। ठीक है, कीवर्ड्स कल हो गया था अपना, है ना? कीवर्ड्स अपना कल हो गया था। कीवर्ड्स के अलावा और कौन था हमारे पास? आइडेंटिफायर्स हमने कल पढ़ लिए थे, क्वेश्चन देख लिए थे। उसके बाद कौन सा पढ़ लिया था? आइडेंटिफायर्स हमने देख लिए थे। ठीक है, और आइडेंटिफायर पूरे के पूरे हमारे कल कंप्लीट हो गए थे। ठीक है, तो ये इतने सारे तुम्हारे जो नोट्स हैं वो तुम्हारे पास अब हो जाने चाहिए। 28 पेज के नोट्स हैं टोटल, 28 पेजेस के। ठीक है, 28 ने 12 पेजेस के, ये फिर मैनुअली लिखे हुए हैं, डिलीट नहीं मारे होंगे बीच में। ठीक है, तो टोटल 12 पेज के जो नोट्स हैं ये तुम वो कर लेना आज। ठीक है, कोई डाउट है तो फटाफट से पूछ लो। डाउट है कोई? कल हम डेटा टाइप्स देखेंगे कि डेटा टाइप्स क्या होते हैं, और फिर कांस्टेंट और वेरिएबल चलेंगे। तो कल मुझे लगता है डेटा टाइप ही कंप्लीट हो पाएंगे अपने। बताओ, कोई डाउट है इसमें? कोई डाउट नहीं है? ठीक है, तो कल से हम लोग फिर डेटा टाइप स्टार्ट करते हैं, क्योंकि डेटा टाइप थोड़ा लंबा टॉपिक है ना? ठीक है। एक पर्टिकुलर वर्ड को रीड करता है तो उसको लेक्सिम, हाँ, उसको उसका लेक्सिम बनाएगा। लेक्सिम का मतलब जैसे अगर हम, मैंने लिखा है यहां पर, मैंने यहां पर लिखा int a 10, तो ये तो एक वर्ड है और ये क्या है? एक कैरेक्टर है। ठीक है, तो इसलिए वर्ड या कैरेक्टर बोला है। सबसे पहले इस वर्ड को उठाएगा। अब ये वर्ड कोई टोकन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो सबसे पहले ये लेक्सिम की फॉर्म में जाएगा, फिर इस लेक्सिम को उसके साथ कंपेयर किया जाएगा टोकन की लिस्ट में। टोकन से कंपेयर कर जाता है तो इसका मतलब वैलिड है, नहीं करता तो फिर वो एरर की लिस्ट में इसको डाल देता है। लेक्सिम है मतलब रीडर, जो रीड करता है, रीड कर रहा है। लेक्सिकल एनालाइजर रीड कर रहा है, और लेक्सिम क्या है? लेक्सिम हो सकता है वर्ड और कैर, कोई शब्द या फिर कोई कैरेक्टर, वो लेक्सिम है। जिसको रीड करता है वो लेक्सिम। रीड करके जो बनाता है, या तो वर्ड बनाएगा या क्या करेगा? एक कैरेक्टर बनाएगा। लेक्सिकल एनालाइजर शब्दों को या कैरेक्टर को, इनको रीड करता है और लेक्सिम बनाता है। और लेक्सिम बनाकर उसको किससे कंपेयर करता है? टोकन की लिस्ट से। वैलिड है तो ठीक है, नहीं है तो एरर। और कोई? ठीक है, कल से थोड़ा टाइम से आ जाया करो।